आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष संदीप जी मेश्राम और प्रदेश के अनेक पदाधिकारी इनके उपस्थिति में नागपुर जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। उसमें 2-3 विषय अलग अलग थे, जिसमें एक गोसी खुर्द में जिन लोगों के गांव गए हैं वो पुनर्वसित गांव को जो बेसिक सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं दिए, इसलिए उस गांव के लोग आए थे। वो एक पहला विषय था। दूसरा, जुलाई 21 को अंबाझरी एरिया में जो बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन था वो गरुड़ा नाम के कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने तोड़ा। उस उपलक्ष्य में अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक गैजेट आया। उनका कहना है कि वो जमीन किसी एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दी जा रही लीज पे। उस पर अगर किसी लोगों का आक्षेप होगा, कुछ सुझाव होंगे तो हमें दीजिए। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने उस आधार को लेकर एक सुझाव दिए और निवेदन कल ये नगर रचना विभाग थूल मैडम है उनको एक दिया गया, ये NIT के अधिकारी उनको भी दिया गया और आज के कलेक्टर को भी दिया गया है, विपिन इटनकर जी जो है उनको। इसमें यह डिमांड की गई कि करीबन 64 एकड़ का वो पट्टा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो नागपुर में दीक्षा दी, 15 अक्टूबर को नागपुर महानगर पालिका ने बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उस उपलक्ष्य में उनका सम्मान किया गया और उस सम्मान के तौर पर टाउन हॉल, जो नागपुर का टाउन हॉल है, उसमें बाबा साहब को सम्मानित किया गया, सम्मान पत्र दिया गया। उसके बाद में एक प्रस्ताव आया कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आती है तो उनके स्मृति में कुछ किया जाए। तो NMC में उस वक्त शासन की जो जगह थी, उस जगह की 20 एकड़ जगह अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के लिए अलॉट की गई। उसके बाद में वो सांस्कृतिक भवन बनाया गया। ये सांस्कृतिक भवन की ये फोटोकॉपी है, ये जो NMC का जो अहवाल निकलता, तो NMC का उस वक्त की ये कॉपी है जब 25 रुपया उस सभागृह का भाड़ा था और 10 रुपया किराया पूरे दिन का इलेक्ट्रिक का चार्ज था और 25 रुपया ही डिपॉजिट थी। उस जमाने की होगी, आप अंदाजा लगा सकते। और इतना बड़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभागृह था, बाबा साहब की याद में बनाया गया। उसके बाद में वहाँ 71 में एक इंटरनेशनल लेवल की बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। 83 और 84 में मान्यवर कांचीराम साहब ने भी वहाँ BRC के माध्यम से एक बड़ी ये कॉन्फ्रेंस ली बुद्धिस्ट लोगों की। तो इस टाइप से वो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक था और गवर्नमेंट ने उसको तो हेरिटेज के तहत उसको संरक्षित किया गया। जब हेरिटेज के तहत संरक्षित हुआ तो उसके बाद में उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन मई 21 में जिस वक्त में कोरोना से लोग पीड़ित थे, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी ने तोड़ा। अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से डिमांड है उनको कि वो 20 एकड़ का जो पट्टा है, बाकी का जो पट्टा है वो उसको क्या करना, बेचना है, क्या करना, वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो देखते बैठे। लेकिन जो अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से जो बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है और उसमें गार्डन है, अनेक सारी जो चीजें हैं लोकोपयोगी चीजें, वो वहाँ बनना चाहिए सभागृह। उसके लिए डिमांड है और वो एक बात का एक निवेदन था। तीसरी एक घटना ऐसी हुई कि अंबाझरी गार्डन के बाजू में ही जो फुटाड़ा तालाब है, फुटाड़ा तालाब में एक शो करके, ये जो लाइट म्यूजिकल शो करके एक नए, ये जो नागपुर का जो सांसद है उसने अपने सपनों का करने की कोशिश की और सांस्कृतिक महोत्सव उसमें शुरू किया गया, ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव। वो हमने भी एक म्यूजिकल शो नागपुर में हुआ करके हम बहुत सारे लोगों ने, बसपा के भी लोगों ने देखे, लेकिन उसमें कुछ चीजें खटक गई कि उन्होंने नागपुर का जो इतिहास है वो गलत तरीके से रखा है और विशेषतः बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा के बारे में गलत टिप्पणी की, गलत आंकड़ा बताया। अब मैं ये ओरिजिनल ये प्रबुद्ध भारत का विशेषांक है
जिसमें सारी चीजें हैं। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर, ये ओरिजिनल अंक है 56 का, तो नागपुर हमने क्यों चुना और नागपुर का इतिहास क्या है। नागा लोगों का शहर है, नागा नाम की आदिवासी जमात रहती थी, ये नाग नदी बहती थी और यहाँ लोगों बात वगैरह करने का काम करते थे। ये सारा इतिहास नागपुर का बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। उस वक्त में जो भी लोग 15 अक्टूबर 1956 का बाबा साहब का अगर भाषण धम्म दीक्षा का अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, आज भी वो अवेलेबल है, सार्वजनिक हुआ है, तो उसमें सारी बातें हैं। अच्छा, उसमें 5 से 6 लाख लोगों ने दीक्षा ली, 6 से 7 लाख लोगों ने दीक्षा दी। ऐसी हर जगह अनेक डॉक्यूमेंट में उसके रेफरेंस है। अब ये रेफरेंस यहाँ पे भी 5 से 6 लोगों ने बौद्ध धर्मांतर दीक्षा की बात की। और नागपुर का भी इतिहास, नाग लोकांचे पूर्य नागपुर, ये सारी बातें हैं। उसके बाद में ये जो शाहू महाराज का जो विशेषांक है गवर्नमेंट जो निकालती है, उसमें भी गवर्नमेंट के इसमें भी ये इसमें 5 लाख लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो निकाला बाबा साहब का जो परिचय बताया, 5 लाख लोगों ने दीक्षा दी। और दीक्षा समारंभ के जो आयोजक थे, जिसको वामनराव गोडबोले कहते हैं, तो वामनराव गोडबोले जी ने जो किताब लिखा, उस किताब में भी उन्होंने नवयुग जो प्रके अत्रे बंबई में निकालते थे उसका रेफरेंस देकर उसमें भी 5 से 6 लाख लोग मौजूद थे, ये बताया। अब इन लोगों ने गलत ये किया कि 3,80,000 का आंकड़ा उसमें बताया। हमने सुझाव दिया कि ये आपने 3,80,000 ये आंकड़ा कहाँ से लाए, जब 5 लाख 6 लाख की चर्चा हो रही। अगर आपको इतना ही बाबा साहब के धम्म दीक्षा से परेशानी है, क्योंकि लाखों लोगों ने धर्मांतर किया, ये तो ब्राह्मणिज्म वालों के लिए, मनुवादियों के लिए तो परेशानी का सबक तो है, क्योंकि बाबा साहब बोलते थे ये ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म, ये जो इतिहास है देश का, तो इसलिए उनको अगर परेशानी है तो लाखों लोग बोलो, लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा दी। लेकिन 3,80,000 जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने किया, एक बात। दूसरी बात कि उसमें छोटी छोटी घटना का जिक्र है। गांधी का यहाँ संबंध नहीं था तो वो पवनार से यात्रा शुरू की है, लेकिन पवनार नागपुर के नजदीक है करके उसका संबंध जोड़ा गया। तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में आए करके तिलक का संदर्भ यहाँ जोड़ा गया। ये सारी बातें अगर है तो भाई शाहू महाराज बहुजनों के राजा थे, 4 दिन नागपुर में रहे और 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में उनका सम्मेलन हुआ। और अछूतों का सम्मेलन, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे मौज मस्ती वाला, अछूत लोग, ऑल इंडिया लेवल के अछूत लोगों का सम्मेलन नागपुर में हुआ और उसमें शाहू महाराज मौजूद थे। शाहू महाराज का कोई रेफरेंस नहीं। समता सैनिक दल यहाँ जब वो आरएसएस की स्थापना की बात अगर उस कमेंट्री में करते, मैं उस कमेंट्री की बात कर रहा जो फाउंटेन वाले कमेंट्री की बात, तो अगर वो बोलते कि आरएसएस की यहाँ स्थापना हुई, तो भाई समता सैनिक दल की भी यहाँ स्थापना हुई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 1942 में यहाँ स्थापना हुई। तो ये सारी बातें, महिलाओं का एक नेशनल लेवल की बहुत बड़ी परिषद, महिलाओं की पहली सभा हुई कि इतने बड़े तादाद में अछूत महिलाएं इकट्ठा हुई। तो ये ऐतिहासिक जो धरोहर थी, ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था, उसको टालने का काम किया उन्होंने, उसमें जिक्र नहीं किया। मेरा कहने का मतलब था कि अगर तुम्हारी कमेंट्री, अच्छा कमेंट्री वो बदलाई जा सकती और चेंज किया जा सकता, सुधार किया जा सकता, क्योंकि वो फाइनल होने की है, फाइनल होने की है। इसलिए हमने सोशल मीडिया पे भी वो बात को डाले। ये गडकरी के जो भी पीए वगैरह संबंधित है उनसे भी बात की, उनको भी बताइए, ये सोशल मीडिया कलेक्टर को बताया। और ये सारी बातें उसमें ये प्रेस के भी माध्यम से हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी माध्यम से उन तक जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि म्यूजिकल शो बड़े पैमाने पे शो अच्छा है, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं, शो अच्छा है, लेकिन उसमें दी हुई जो जानकारी है, कमेंट्री है, वो गलत है, दिशा भूल और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली और गलत जानकारी है। बस उसको सुधारना चाहिए, ये बात को लेकर। तो आज ये तीनों चारों बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने ये बात को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ में भी ये जो भी अभी कुछ लोग चले गए थोड़ा सा लेट होने से, लेकिन जिला के अध्यक्ष संदीप जी मेश्राम है, जिला के उपाध्यक्ष अमित सिंह जी है और बाकी के ये अलग अलग विधानसभा के पदाधिकारी भी है।